दुनिया के 57 इस्लामी ममालक मिल के अगर एक मुस्लिम नेटो बना लें, वो मुस्लिम नेटो जिसका ख्वाब देखा जा रहा है और वो मुस्लिम नेटो जिसकी बुनियाद पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ने रख दी है। अगर ये मुस्लिम नेटो तमाम के तमाम 57 इस्लामी ममालक इसमें आ जाएं, तो ये कितनी बड़ी फ़ौज बन सकती है, कितनी बड़ी फ़ज़ाई क़ुव्वत बन सकती है, कितनी बड़ी बहरी क़ुव्वत बन सकती है। और पाकिस्तान के पास जो एटॉमिक बम है, 57 इस्लामी ममालक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये 57 इस्लामी ममालक मिलकर क्या नेटो को चैलेंज कर सकते हैं? क्या रशिया को चैलेंज कर सकते हैं? क्या चीन को चैलेंज कर सकते हैं? एक बड़ी अहम वीडियो आपके साथ शेयर करनी है, शायद मुस्लिम दुनिया को ये पता चल सके कि वो कितनी बड़ी कुव्वत हैं और उन्होंने खुद को तकसीम करके किस तरह दुश्मन के लिए आसान नवाला बना दिया है। और अगर ये ममालक इकट्ठे होते हैं, गो कि ये एक मुश्किल टास्क है, लेकिन इसकी बुनियाद रख दी गई है। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में 57 इस्लामी ममालक ना सही, लेकिन इस्लामी ममालक की एक बड़ी तादाद उस मुआहदे में शामिल हो जाएगी जिसे मक्का मुआहिदा कहते हैं। लेकिन एक अजम्पशन है, कुछ तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये तफसीलात जो मैंने हासिल की हैं, इसमें ग्लोबल फायर पावर 2026 की रिपोर्ट है, इसके साथ साथ इसमें मिलिट्री बैलेंस 2026 की रिपोर्ट है। और इन दोनों रिपोर्ट्स में दुनिया के जितने ममालक हैं उनकी मिलिट्री के हवाले से डाटा पब्लिश किया जाता है। और उस डाटा की बुनियाद पे मैंने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक के पास कितने फ़ौजी हैं, कितने जंगी त्यारे हैं, कितने जंगी बहरी जहाज़ हैं, कितनी आबदोज़ें हैं, कितनी आर्टिलरी है, कितने आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, कितने टैंक हैं। और क्या ये ममालिक एक साथ एक पेज पर आ जाएं, यकजान हो जाएं, तो दुनिया की बड़ी कुव्वतों का मुकाबला कर सकते हैं। और इनका दफाई बजट कितना है, ये भी अहम सवाल है। 57 इस्लामी ममालिक की अगर सबसे पहले बात करें कि इनकी फ़ौज कितनी होगी, तो इस वक्त जो 57 इस्लामी ममालिक की फ़ौज है, कुल मिला के ये 5 से 6 मिलियन के करीब फ़ौजी एहलकार बनते हैं और जो हाज़िर सर्विस हैं। और अगर इसमें रिज़र्व फ़ौजियों की तादाद को भी ऐड कर लिया जाए, तो ये तकरीबन 15 मिलियन के करीब 1.5 करोड़ की फ़ौज बनती है, जो कि इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक के पास मौजूद है। अगर एयरफोर्स की बात की जाए, तो इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक के पास कुल मिला के 7,000 से ज़ायद फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें पाकिस्तान के पास 1100 के करीब, मिस्र के पास 1000 के करीब, सऊदी अरेबिया के पास 900 प्लस, ईरान के पास 551 प्लस और इंडोनेशिया के पास तकरीबन 460 के करीब एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, एवेक्स त्यारे हैं, कार्गो त्यारे हैं, रिफ्यूलर्स हैं। और ये एक मुकम्मल जो पैकेज है, ये कुल मिला के तमाम इस्लामी ममालिक का 7000 प्लस बनता है। इसके साथ अगर इसमें एयर डिफेंस सिस्टम के त्यारे भी शामिल हैं। नेवी की बात की जाए, तो 57 इस्लामी ममालिक की नेवी की अगर तफसीलात आपके साथ शेयर करूं, तो जो वेसल्स हैं तमाम ममालिक के पास कुल मिला के 1500 प्लस बनती हैं। इसमें हर किस्म की वेसल्स शामिल हैं और तमाम किस्म की वारफेयर शिप्स इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर सैमब्रेन्स की बात करें, तो इन तमाम ममालिक के पास जो सैमब्रेन्स है उनकी तादाद 100 के करीब बनती है। इसमें सबसे ज़्यादा सैमब्रेन्स तुर्किया के पास, पाकिस्तान, ईरान, मिस्र, अलजायर, इंडोनेशिया, इन तमाम के पास अपनी सैमब्रेन्स हैं और ये सैमब्रेन्स की तादाद 100 के करीब बनती है। इसी तरह अगर ग्राउंड फोर्सेस की बात करें, पाकिस्तान, तुर्किया, ईरान, मिस्र, अलजायर, सऊदी अरेबिया, इराक, मराकश और तमाम ममालिक की जो आर्मर्ड फॉर्मेशंस हैं उनको देखा जाए, तो तकरीबन 15,000 से लेके 20,000 तक टैंक इन तमाम अफवाज के पास मौजूद हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स 50,000 से जायद हैं। इसमें अल हालत टैंक है, लेपर्ड टैंक है, टी सीरीज है, T90s हैं। यूं समझें कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी और मकामी सतह पर तैयार की गई टेक्नोलॉजी, तमाम किस्म के वेरिएंट्स इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक के पास मौजूद हैं। मिसाइल्स और आर्टिलरी की बात की जाए, तो इस वक्त ईरान टॉप पे है। ईरान के मिसाइल, पाकिस्तान के मिसाइल, इसके अलावा जो तुर्किया है उसके मिसाइल्स, तो एक बड़ा आर्सनल है और एक वैरायटी ऑफ मिसाइल्स जो हैं ममालिक के पास, बड़े इस्लामी ममालिक के पास मौजूद हैं, जो मकामी सतह पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ मिसाइल्स मौजूद हैं, रशियन मिसाइल्स मौजूद हैं, अमेरिकन मिसाइल मौजूद हैं। और न्यूक्लियर वेपन जो सबसे बड़ा है उसकी बात की जाए, तो पाकिस्तान के करीब 170 के करीब रिपोर्टेडली वार हेड्स मौजूद हैं। और इसके अलावा किसी भी इस्लामी मुल्क के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो अगर ये देखा जाए कि ये मुस्लिम नेटो बनती है, तो इसके बनने से 57 के 57 इस्लामी ममालिक के पास एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला आ जाएगी पाकिस्तान के तहत। अगर दफाई बजट की बात की जाए, तो इन तमाम ममालिक का दिफाई बजट मिला के एक बड़ा बजट बनता है। और जो ममालिक कमज़ोर हैं
उन ममालिक के हिस्से का बजट अगर अमीर ममालिक मजीद ऐड कर दें तो ये एक तगड़ा बजट बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इस्लामिक नेटो 57 इस्लामी मुल्क मिलकर 32 नेटो ममालिक को सीधे हो सकते हैं, उसको टक्कर दे सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल दे सकते हैं। अगर एक अकेला ईरान अमेरिका को, इसराइल को टक्कर दे सकता है तो क्या तमाम ममालिक मिलकर पूरी नेटो को टक्कर नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। और ये कोई जज्बाती बात नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर और ऑन ग्राउंड जो स्टैट्स हैं उससे वाज़ह पता चलता है कि जंगें इस वक्त ज़्यादा वेपन्स की तादाद से नहीं लड़ी जा सकती, बेहतर हिकमत अमली से लड़ी जा सकती हैं। और अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता था, उसकी जंगी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई ईरान के सामने। रशिया जो आपको सेकंड सुपर पावर कंसिडर करता है या सुपर पावर की दौड़ में है, उसकी जंगी हिकमत अमली पिछले 4-5 साल से यूक्रेन के अंदर नाकाम होती नजर आ रही है। तो सुपर पावर्स की जो जंगी हिकमत अमलियाँ हैं उससे बेहतर दूसरे ममालिक की जंगी हिकमत अमलियाँ हैं और वो रजिस्ट करके ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर पा रहे हैं। अगर मैं इसका फाइनल नतीजा आपके सामने पेश करूँ, इस वक्त जो हमारे सामने तफसीलात मौजूद हैं ग्लोबल फायर पावर की, जो तफसीलात हैं, स्टैट्स हैं, उनके मुताबिक एक्टिव ट्रूप्स 5 से 6 मिलियन, इसके अलावा जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं 7,000 प्लस, फाइटर एयरक्राफ्ट 2,000 प्लस, टैंक 20,000 प्लस, आर्मर्ड व्हीकल 50,000 प्लस, नेवल वेसल्स 1500 प्लस, सबमरीन्स 100 प्लस, न्यूक्लियर वार हेड्स से पाकिस्तान के पास 170 के करीब। इसके अलावा जो आजकल की जदीद वार के लिए ज़रूरी है, ड्रोन्स मकामी सतह पर तैयार करने की कैपेसिटी मुस्लिम ममालिक के पास मौजूद है, मिसाइल मकामी सतह पर तैयार करने की कैपेसिटी मौजूद है, एरोस्पेस में मुस्लिम ममालिक काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया इसमें लीड कर रहे हैं, मिसाइल में ईरान लीड कर रहा है, ड्रोन में तुर्किया लीड कर रहा है, पीछे पीछे ईरान है। तो इस वक्त मुकामी सतह पर एक बड़ी इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री की सलाहियत मुस्लिम ममालिक के पास मौजूद है और इसकी मदद से वो एक बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर पैदा कर सकते हैं। अब ये सब अजम्पशंस हैं कि अगर 57 इस्लामी ममालिक मिल के इकट्ठे हो जाएं तो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर बन सकते हैं जो नेटो को टक्कर दे सकते हैं, जो रशिया को टक्कर दे सकते हैं, जो चीन को टक्कर दे सकते हैं, जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कभी तमाम इस्लामी ममालिक एक पेज पे आ पाएंगे? क्या आपस के इख्तलाफात को बुलाकर अपनी जो असल ताकत है उसको पहचाना जाएगा? और क्या मुस्लिम नेटो जिसकी बुनियाद पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया ने रखी है, उस मुस्लिम नेटो में दीगर ममालिक शामिल होकर इस इत्तेहाद को मजबूत करेंगे और वेस्ट को चैलेंज कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।